बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं मुनज़्ज़ा वक़ार। आज मैं आपके साथ राइस की बिल्कुल न्यू रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे खिचड़ी पुलाव। खिचड़ी ज़रूरी नहीं कि बीमारों को दी जाए, ये खिचड़ी इतनी मज़े की होगी कि बच्चे और बड़े सब इसे शौक़ से खाएँगे। तो यहाँ पर है मेरे पास आलू, टमाटर, हरी मिर्चें, प्याज, मटर हैं थोड़े सारे, मूंग की दाल है और चावल मैंने भिगो के रखे हुए हैं। पैन में डाल दिया है ऑयल, क्वार्टर कप लिया है ऑयल और साबुत गरम मसाला मैंने 1 टेबलस्पून की जितना इसमें डाल दिया है, जिसमें है दालचीनी, सफ़ेद ज़ीरा, बादियान का फूल, तेज़पत्ता, थोड़ी सी काली मिर्ची और थोड़ी सी लौंगे। साथ ही में मैंने इसमें शामिल कर दिया है एक मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज को हमने बिल्कुल भी डार्क ब्राउन नहीं करना। जैसे ये थोड़ी सी लाइट कलर में आएगी हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। तो मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ आलू। सबसे पहले आलू हम इसमें डालेंगे और इनको हम कर लेंगे फ्राई। और साथ ही हम शामिल कर देंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें काट करके वो भी हम शामिल कर देंगे। 1 से 2 चम्मच चलाएंगे। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी बाकी के मसाले। कभी भी आपने वीवर्स मसाले डायरेक्ट ऑयल में नहीं डालने, पहले आपने टमाटर या पानी का छींटा ज़रूर लगाना है। तो खिचड़ी में मैं डालूँगी 1 टीस्पून काली मिर्चें और थोड़ा सा डाल दूँगी हल्दी पाउडर। 1 एंड हाफ़ टीस्पून मैं इसमें शामिल कर दूँगी नमक, जहाँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालिएगा। थोड़ी सी कुटी लाल मिर्चें भी मैं इसमें शामिल करूँगी ताकि ये बहुत ही मज़े का हमारा खिचड़ी पुलाव बनकर तैयार हो। अच्छी तरह हम आलू, टमाटर और सारे मसालों को भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून। अदरक लहसुन आपने ताज़ा कूटा हुआ डालना है। पानी का छींटा लगाते जाएं और अच्छी तरह इन सारी चीज़ों की भुनाई कर लें। जी, तो अब मैं शामिल कर दूँगी वीवर्स चावल, दाल और मटर के दाने। वीवर्स चावल थे मेरे पास 500 ग्राम, इनको मैंने पहले से भिगो के रखा हुआ था। मूंग की दाल मैंने ली है 150 ग्राम और 1 कप के करीब मैंने लिए हैं मटर। ये सारी चीज़ें आपने एक साथ डालनी है। अच्छी तरह मिक्स कर लें और अब पानी उसी हिसाब से डालें। पानी आपने इतना डालना है कि 1.5 इंच पानी ऊपर आ जाए इन सारी चीज़ों के। बहुत ज़्यादा आपने पानी नहीं डालना। सबसे बेहतरीन टिप ये है, इससे चावल आपके बहुत ही खिले खिले और बिल्कुल अलग अलग दाना बनेगा। जी, तो अब मैं कर दूंगी कवर अप ताकि चावल दम के लिए तैयार हो जाएं सिर्फ 7 से 8 मिनट के लिए। जी, तो यहाँ पर टाइम हो चुका है। आप देखते हैं कि चावल दम के लिए तैयार हो चुके हैं। आपके सामने आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी हम इसमें शामिल करेंगे एक चीज़ जिससे कि इस खिचड़ी पुलाव का टेस्ट और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर शामिल करूँगी हरा धनिया ज़्यादा सारा, जिसकी खुशबू इस खिचड़ी में आएगी, जिससे कि बहुत ज़्यादा टेस्टी ये बनेगी। और लगा देंगे दम यहाँ पर 15 मिनट के लिए। व्यूअर्स, अगर इस स्टेज पे आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है या अच्छी लग रही है तो आपने लाइक भी ज़रूर करना है और इस रेसिपी को आपने अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करना है। जी, तो दम हमारा लग चुका है। खिचड़ी पुलाव हमारा ज़बरदस्त सा धुआंधार किस्म का तैयार हो चुका है। आप ये करीब से देख सकते हैं कि माशाल्लाह एक एक दाना खिला हुआ है। और इस खिचड़ी में हमने क्या क्या शामिल किया है जिससे कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। इसमें हमने डाले हैं आलू भी, मूंग की दाल भी, मटर भी और बेहतरीन से हमने इसमें मसाले भी डाले हैं। काली मिर्च का आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है, उससे इस खिचड़ी में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और ये खाना सिर्फ बीमारों के लिए नहीं, ये सभी के लिए है और बहुत ही हेल्दी है। क्योंकि पाकिस्तान में इन दिनों महंगाई बहुत ही ज़्यादा है, चिकन तो बहुत ही महंगा हो चुका है। हर कोई परेशान है कि कैसे अच्छा खाना बनाएं। तो व्यूअर्स, मेरी कोशिश है कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी और नई नई मज़े मज़े की रेसिपीज़ रोज़ाना अपलोड करूं ताकि आपको उनसे फ़ायदा हो। यकीन कीजिए, ये चावल इतने मज़े के बने थे कि मेरे घर में सभी ने शौक़ से खाए थे और किसी को भी चिकन की या किसी किस्म के गोश्त की कमी महसूस ही नहीं हुई। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। बनाएं और एंजॉय करें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। खुश रहें, खुश रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।